एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो 2016-17 में अरूज पे थी, अब हम दोबारा राइट ट्रैक पे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई हुई है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो खुद उसको मॉनिटर करते हैं। इस साल 10 से 12 लाख बच्चे और बच्चियां हम पाकिस्तान से बाहर एडजस्ट कर रहे हैं जॉब्स पे, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर। पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके लाखों जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं इन हालात के अंदर। और दूसरी बात, डिजिटल यूथ हब हमने लॉन्च करने जा रहे हैं इसी महीने के एंड पे। ये एक ऐसा पोर्टल बनने जा रहा है जिस पे वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे वो ग्रीन इकॉनमी है, चाहे वो किसी सी चीज़ से भी रिलेटेड जो चीज़ है जो नौजवानों से मुतल्लिक है, ये यहाँ पर होगी। 50 to 60 मिलियन 5 से 6 करोड़ ट्रैफिक इस पे मंथली जनरेट होगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के खुशहाल मुस्तकबिल को अब कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को अब कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये तो जाहिर है कि विजन है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब स्किल्ड लोग, अब जैसे कि पाकिस्तान 4th कंट्री है जो कि लेबर क्लास से ताल्लुक़ रखता है और लेबर यहाँ पे मौजूद है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट के तौर पर। जैसे आपने कहा कि बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो स्किल्ड बहुत ज़रूरी है, तो स्किल्ड लोगों को स्किल्ड करने के लिए क्या काम किया जा रहा है? क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हद तक है और ग्रेजुएशन भी है, तो उसमें भी कोई ऐसी स्किल नहीं है कि हम कोई उसमें कोई काम कर सके। तो स्किल्ड लोगों को कैसे कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेशन, कोई इस तरह के कोई काम किया जा रहा है? अब देखें, फिर अफसोस होता है कि पाकिस्तान के अंदर पहला जो सी पैक के अंदर एजुकेशन का प्रोजेक्ट था ना, जो अप्रूव हो गया, वो था तियानजिन। चाइना का बहुत बड़ा एक शहर है जो उनका टेक्निकल एजुकेशन का समझ लें कैपिटल कहा जाता है। शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर ख़ुद वहाँ पर गए, उनके साथ बैठकर बात करके पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पहली टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जो स्ट्रीम बनाई गई कि टेक्निकल एजुकेशन जो है दुनिया के अंदर महज़ब माशरों में भी, जर्मनी और इधर भी चले जाएं तो 60% से ज़्यादा बच्चे बच्चियां हायर एजुकेशन में नहीं जाते। बाकी वो सारे के सारे जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, उसके अंदर उनको एडजस्ट किया जाता है। तो हम ये स्ट्रीम लेकर आए, हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया। चाइना का जो लोएबान वर्कशॉप है, मतलब जो उनका स्किल के ऊपर समझ लें कि एक अथॉरिटी है, हम उसको लाए। जर्मनी के फाखा शोले जो उनके टेक्निकल अदारे हैं, उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने एक इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया। आज हम माजी को भूल जाएं, नेफ्टैक टेफ्टास को मिला के वो स्किल सेट्स जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, जो दुनिया को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 36 बिलियन रुपीज़ अपने बच्चों के लिए रखे हैं कि इनसे हम इनको टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएंगे, इनको हॉस्पिटैलिटी की जो है ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे, और एक रेवोल्यूशन आ रहा है। मैं आपको बता दूं, हम अपने बच्चे बच्चियों को और एथिकल ट्रेनिंग्स करा के, क्योंकि ये बच्चे जब बाहर जाते हैं तो इनकी चूँकि हैंड होल्डिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर जाकर कुछ इश्यूज़ भी बनते हैं। तो पहली दफ़ा है कि जिन मुल्कों में भेज रहे हैं उनके लैंग्वेज कोर्सेज, एथिकल ट्रेनिंग, उनको बता के कि तुम अब पाकिस्तान के एम्बेसडर हो, तुम्हारी वजह से या तो 10 लोगों का रास्ता खुलेगा अगर तुमने अच्छा काम किया, और बुरा काम किया तो 100 लोगों का रास्ता बंद होगा। तो हम अल्लाह के फजल से दिन रात काम कर रहे हैं। और ये भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का हिस्सा है। देखें, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट जो है ये कंपोनेंट है। नेफ्टैक के साथ मिलके पार्टनरशिप करके, सूबों में टेफ्टास के साथ पार्टनरशिप करके, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलके हमने अब काम क्या किया है कि पूरी दुनिया का हम डाटा रख के, जापान को कितनी ज़रूरत है, साउथ कोरिया में कितनी ज़रूरत है, सर्बिया में कितनी ज़रूरत है, स्पेन में कितनी ज़रूरत है, सऊदीया में कितनी ज़रूरत है, GCC कंट्रीज़, तो वो सारा डाटा रख के हम उनकी ट्रेनिंग्स करा के उनको भेज रहे हैं और उनको पॉजिटिवली इंगेज करवा रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ से पता चलता है। और दूसरी एक और रीज़न भी है, और वो मेरा सवाल भी है कि आप यूथ के साथ हैं, यूथ के लिए प्रोग्राम्स तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन यूथ की आवाज़ दबाने के लिए पीका ऑर्डिनेंस भी लेकर आ रहे हैं, तो ये क्यों? पहली बात है कि यूथ, देखें, जो मैंने पहले बात की थी ना, 5th जनरेशन वॉर है क्या? अल्लाह के फजल से एक हुकूमत का काम है क्या कि फैसिलिटेट करना, प्लेटफॉर्म मुहैया करना,
और आगे आने का मेरिट की बुनियाद पर मौका देना। चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे मरीम नवाज साहिबा हैं, चाहे हमज़ा साहब की वो मुख्तसर जो गवर्नमेंट थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया वो आज कौम के सामने है। तो हमेशा शब खून मारा गया उस जमात के ऊपर जो हमेशा नौजवानों की बात करती है, नौजवानों को आगे लेके जाने की बात करती है। और आज का नौजवान मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साथ खड़ा है। नेशनल यूथ काउंसिल अभी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, पूरे पाकिस्तान से हज़ारों एप्लीकेशंस आई, बच्चों में जो जोश और वल्वला है, और 100 बच्चे बच्चियाँ पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए और 13 पूरी दुनिया से सिलेक्ट हुए। ये वो बच्चे बच्ची हैं जो अब प्राइम मिनिस्टर का यूथ एडवाइजरी बोर्ड बन गया है। ये बताएंगे कि यूथ क्या चाहती है, यूथ की क्या एस्पिरेशंस हैं, यूथ क्या कैसे आगे जाना चाहती है। तो हमने अल्लाह के फजल से हमेशा यूथ के लिए डिलीवर किया है। किसी एक जमात का, मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई एक इनिशिएटिव यूथ के लिए बता दें। माशाल्लाह इंटरनेट का दौर है, रिसर्च कर रहे हैं और सच्ची बात करें तो यूथ जो है ना, आज मरीम नवाज निकलती है, बच्चे उसके नारे मारते हैं, शहबाज शरीफ साहब निकलते हैं, बच्चे उनके साथ, मतलब हम तो उनके साथ होते हैं तो दिन रात इतनी एप्लीकेशंस और इतनी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि पीएम से मिला दें, सीएम साहिबा से मिला दें। तो आज ये फिर एक झूठ है जो कौम को, और ये सारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, ये पाकिस्तान में नहीं बैठे। एक चीज़ और जहन में रखिएगा, इनकी फंडिंग जो होती है ये बाहर इंडियन साइट्स क्यों इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो चीज़ वहाँ पर आ रही होती है वही यहाँ पर आ रही होती है। तो इस वक्त एक्चुअल यूथ जो है ना वो अपना फ्यूचर मांगती है, वो पॉजिटिवली इंगेज होना चाहती है, वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती है, और हम उनको हर तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं।